शरीर को बलवान बनाया। ये पहली श्रेणी का कार्य हमारा संपन्न हुआ। अब आइए योगा के बाद हम थोड़ा सा योग की तरफ प्रयास करें। देखिए, हमारे आपके जीवन में 3 ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला है रामचरितमानस। ये है प्रयोग का ग्रंथ, सिर्फ पढ़ने का नहीं। कहते हैं सुनो समझहि जन मुझे तो मानो। सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, इस ग्रंथ को पढ़ करके अपने जीवन में प्रयोग करना। ये वो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। सुनो समझहि जन मुझे तो मानो और मज्जहि अति अनुराग। क्या होगा? लहाई चार फल अछत तन। ये सही तो नष्ट होने के पहले पहले हमको, यदि हम इस ग्रंथ को सुनेंगे, समझेंगे और प्रयोग करेंगे, अर्थात ये प्रयोग का ग्रंथ। दूसरा ग्रंथ है हमारे जीवन का श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में योग का दर्शन, कैसे हम भगवान से जुड़े, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, विशेष चर्चा। और तीसरा ग्रंथ है हमारे जीवन का श्रीमद् भागवत। ये है वियोग का ग्रंथ। कैसे हम इस संसार को से वियोग करके और परमात्मा से जुड़े और अंतिम समय कैसे हम इस संसार से, इस देह को त्याग करके परम धाम को सिधारें। तीसरा ग्रंथ है हमारा श्री भागवत। आइए, क्योंकि हम विद्वान नहीं हैं, पंडित नहीं हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा कहने में असमर्थ। दूसरा ग्रंथ है योग का। हमारे अंदर अभी वो प्रक्रिया नहीं है जिससे हम योग करके परमात्मा से जुड़ सके। अब बचता है श्री रामचरितमानस। ये ऐसा ग्रंथ है, इसमें कक्षा 1 का व्यक्ति भी इसको पढ़ करके, सुन करके, समझ करके प्रातःकाल। बताइए क्या इसमें आपको दिक्कत? कहने का तात्पर्य क्या है? ये प्रयोग का ग्रंथ है। कोई भी सज्जन, किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का, किसी भी उम्र का, इसको पढ़ करके अपने जीवन को बना सकता है। आइए इसी ग्रंथ के आधार पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी हमने योगा के द्वारा शरीर को बलवान बनाया। अब गोस्वामी कहते हैं और आगे चलो, इस शरीर को पवित्र करो और इस शरीर को सौभाग्यशाली बनाओ। यद्यपि बड़े भाग्य से हमको मानस तन मिला है, लेकिन भाग्य ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये तन तो बहुत से लोगों को मिला है, लेकिन सभी भाग्यशाली नहीं हो पाते। फिर क्या है? तो गोस्वामी कहते हैं इस भाग्यशाली को जो सौभाग्यशाली बना देता है, उसी का जीवन सफल होता है। कैसे? आगे जरा एक सूत्र देखें स्वामी जी का। सोई पावन सोई सुभगो शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। इस तन का वास्तविकता है जो इस तन को पा करके भगवान का, परमात्मा का स्मरण कर, वही तन सौभाग्यशाली है और वही तन पवित्र। नहीं तो क्या है फिर? क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अधम। इस अधम को जो हमें हर तरह से अपवित्र है, जरा इसको जरा खोल कर देखो, जरा सा एक पर्दा,
जरा सा छिलो इसको, क्या निकलेगा इसके अंदर? बैठ नहीं सकते आप, देख नहीं सकते, इतना ये अपवित्र है। और हम आप सब उसी से तने, हड्डी मांस मलमूत्र कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर। लेकिन यदि इसको उपयोग करें तो ये पवित्र होगा और सौभाग्यशाली बनेगा। इसी शरीर को पा करके हम आप कहते हैं, गोस्वामी जी पुनः देते हैं। आइए थोड़ा सा विचार करेंगे, ये तन कितना नीच है और कितना ऊंच है। बिजली कितनी खराब है कि यदि हमें जरा सा चूक जाए तो हमारी जान चली जाए, और यदि उसका उपयोग कर ले तो हम आपके सामने बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं उसी से। आइए कहते हैं ये शरीर कितना बड़ा भाग्य है इसका और कितना मूल्य है इसका कि सारे देवता, सारी योनियां इसको पाने के लिए लायक है। जिस शरीर को पा करके हम आप अपने को गौरवान्वित करते हैं, कहते हैं देह धरे करो ये फल भाई। क्या है इसका, क्या है फल? इसको हमें करना क्या चाहिए? कौन सा फल? हमने अभी चारों फल की चर्चा की थी। देह धरे कर यह फल भाई और भजी राम सब कामों। सारे कामों को करना है, लेकिन जैसे हमारी दुकान में, मेडिकल स्टोर में बहुत सी दवाइयाँ होती हैं, हर दुकान में नाना प्रकार के बाने होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उस दुकान में एक राम नाम की भी बाना आ जाए तो कितना सौभाग्यशाली होगा वो दुकान। आइए हम अपनी दुकान को सजाएं। देह धरे करो ये फल भाई और भजिए राम सब कामों बिहाई। आइए एक सेकेंड सभी कामों को छोड़ करके भगवान के नाम का हम आप उच्चारण करें। प्रथम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखिए क्यों कहना आवश्यक है, क्यों इन हम आप यद्यपि अंत में इस चीज को लेते हैं हरे राम हरे कृष्ण का, लेकिन होना क्यों चाहिए कि आते ही सबसे पहले इसका उच्चारण होना चाहिए। क्यों? यही सत्य है, इसके अलावा सब, और हम सत्य को ही बाद में लेते हैं, असत्य को पहले लेते हैं। होना क्यों चाहिए सत्य को पहले। आइए एक बार पुनः हृदय से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। भगवानी हमारी आ जाओ, भगवान हमारे आ जाओ। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। हम आए शरण तुम्हारी है, हमें
आए शरण तुम्हारी है। भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। बोलिए बोलिए भगवान की जय। आइए गोस्वामी जी इंगित करते हैं, नर समान नहीं कौनो देही, नर समान कौनो नहीं देही। कितनी देही है भगवान ने, कितने वीणियां, कितने देह निर्मित किए, कहते हैं 84 लाख, आकर 4,84,000 और जो भ्रमतिया जीव अविनाशी, अविनाशी होते हुए ये 84 लाख योनिया में चक्कर लगा रहा है। फिर क्या हुआ, भगवान ने इसको उद्धार के लिए एक विशेष मानव देह का निर्मित किया। और गोस्वामी लिखते हैं एक ऐसी देह है जिसे वो हम आप लिए बैठे हैं, नर समान। ध्यान देना, आप अपनी हस्ती को देखो जरा, हम क्या हैं और हम कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, आज इन्हीं बिंदुओं पर विचार करेंगे। नर समान नहीं कौनो देही, अजीवो चराचर जाचते। क्या इसमें विशेषता है और क्या अन्य योनियों से इसमें महानता है? और यदि हमारे अंदर कोई महानता है और हम उस महानता का उपयोग न करें तो बताओ हमारी महानता किस काम की? हर योनि, हर शरीर उत्पन्न होता है, बड़ा होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। वही हाल हमारा भी है। हम आप भी किसी प्रकार से आए, बड़े हुए और अंत में तो अन्य योनियों में और इस योनि में अंतर क्या रहा? क्यों इसको बड़े भाग्य से कहा गया कि जो इसमें कार्य हो सकता है? ध्यान देना, जिस चीज को हम इस शरीर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और यदि हमने वो प्राप्त न किया तो बताओ अन्य योनियों में, अन्य शरीरों में और इसमें फिर अंतर क्या है? हम आप सवेरे उठते हैं, वही क्रिया करते हैं जो अन्य जीव करते हैं, वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही लड़कपन, वही जवानी, वही बुढ़ापा और वही अंतिम विदाई। फिर क्या है? कहते हैं विशेषता क्या है इसमें? कहते हैं नर के स्वर्ग, ध्यान देना जरा, नर के स्वर्ग अपवर्गी नसेनी। ये जो नसेनी हमें आपको मिली है ये विलक्षण, क्यों विलक्षण है? कि इस देह को पा करके हम आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? नर्क, बड़ा अच्छा रास्ता है, कुछ ना करो सीधा जाओ, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। नरक और स्वर्ग, स्वर्ग तो अच्छी बात है। एक बच्चे से पूछा गया विद्यालय में कि बेटा कहाँ जाओगे, नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे? बच्चा क्या कहता है? पिताजी जब मैं घर से चला था तो मेरी माँ ने कहा था तो मैं कहीं जाना नहीं है, स्कूल से पढ़ करके सीधा अपने घर में आया। तो न मुझे नरक जाना है और न मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे तो अपने घर बंधुओं। यही प्रश्न आपसे, यदि आप आए हो विद्यालय में, योगा में, तो जाओगे जरूर, चाहे अपने घर जाओ और चाहे दुकान में जाओ और चाहे जाना पड़ेगा। ये निर्वात सत्य है।
अब जब जाना है तो हमें कहाँ जाना है, ये रास्ते हैं आपके लिए, ध्यान रखना। यहाँ किसी की बप की नहीं, ये गंगा मंडी है, सरकारी जमीन है, ध्यान देना। ये संसार भगवान का है, तुम्हारा नहीं। तुम यहाँ आए हो, समय से काम कर लो, योगा कर लो, और यदि घर न गए तो समझो कि फिर महान कष्ट है, भटकते ही रहोगे। तो क्या भैया, नर के स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, बोलो, विचार कर लो कि हमें कहाँ जाना है, नरक जाना है या स्वर्ग जाना है या अपने घर जाना है। और हमारा घर कौन है, जहां से हम और कहाँ से आए पता है कुछ? और जब यही पता ना होगा तुम्हें कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोलो कहाँ जाओगे, भटकना होगा कि नहीं होगा? और अपना घर कौन है? अपना घर वो है जहां हमारे माता पिता हैं। तो इस देह के माता पिता को तो मालूम है आपको, लेकिन इस देह में जो तुम हो उसका माता पिता कौन है? वो कौन है जो इस देह के, ये देह जो है हमारा आपका साधन है। जैसे अभी डॉक्टर साहब मोटरसाइकिल में आए और मोटरसाइकिल बाहर खड़ी कर दी, बैठे रहे कब तक? जब तक मंडी नहीं आए। ठीक इसी तरह से ये हमें आपको साधन मिला है और इस साधन में हम आप विराजमान हैं। तो अब हमें चलना कहाँ पर है, तो जरा विचार करें पहले कि हमारा माता पिता कौन है। वो कौन है जहां से हम आए। देखो, हमारे जीवन के कुछ ऐसे दो चार प्रश्न हैं जिसको हल किए बिना इस देह की सार्थकता नहीं होगी। कहने का हमारा भाव ये है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न है कि मैं इस संसार में आया तो कहां से आया, इस संसार में आया तो मैं क्यों आया, और इस संसार से मुझे जाना है तो कहां जाना है। यदि हम आप इन प्रश्नों का उत्तर अपने जीवन में न ले पाए तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। आइए, नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, और ज्ञान विराग भगत सुख देनी। बंधुओं, दूसरी बात यह है कि जब हमारा विषय चल रहा था कि हमारा घर कहाँ, हम कौन हैं, तो चर्चा हुई कि हमारा घर वही है जहाँ हमारे माता पिता होते। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा माता पिता कौन है। यदि हम नहीं जानते तो अपनी माँ से पूछो, माँ बताएगी तुम्हें कि तुम्हारा घर कौन है, तुम्हारा पिता कौन है। और माँ क्या है, जिसकी हम आज शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, रामचरितमानस। सात मात सब विध तुलसी। शास्त्र हमारी माँ है, गुरु हमारी माँ है, और माँ से ही हमें सारी क्रियाएं, बच्चा को जानकारी, सारी जानकारी एक माँ से होती। यहाँ तक कि माँ उसको हर चीज, हर लफ्ज, हर शिक्षा देने का प्रयास करती है जो उसके अंदर होता है। तो आइए, हमारी शास्त्र, हमारी माँ क्या कहती है, ईश्वर अंशो, संभालो अपने को माँ के कथानुसार। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमलो सहज सुख। तो हम जिसके अंश है वही तो हमारा पिता होगा। हम
हम ईश्वर के अंश हैं, तो हमारा पिता कौन सा है? सीधी सी बात है कि ईश्वर। हम कहाँ से आए? अपने माता पिता के यहाँ से, ईश्वर के यहाँ से आए। जो हमारा माता पिता ईश्वर है, तो हम वही तो घर होगा हमारा। ईश्वर है अंश, शास्त्र कहता है। भाई ये शिक्षा कहाँ मिलेगी आपको? ये कौन बताएगा? ये आपको दुकान नहीं बताएगी। इसीलिए बिनु सत्संग संत दरबार में आप जाओ। एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, अमेरिका में। बड़ा भव्य स्वागत हुआ। एक वहाँ के जो किंग थे, बड़ी भारी आयोजन किया गया। एक संत भारत से आया है, देखने में तेजोमय है, उनकी स्वागत करना चाहते हैं हम। आमंत्रित किया गया स्वामी विवेकानंद जी को। और जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे, उनके स्वागत में वहाँ की रीत थी कि जब कोई अतिथि आता है, कोई बाहर का व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले उसको स्वागत में एक नर्तकी पेश की जाती। ये वहाँ की रीत, नियम था। जैसे हम आप कोई अतिथि आ जाए तो उसको भांति भांति से स्वागत सत्कार करते हैं। तो हुआ क्या कि जिस समय विवेकानंद जी का आसन मिला, बैठे, यथोचित आदर सम्मान किया गया। उसके बाद नर्तकी को पेश किया गया सामने। जिस समय नर्तकी आई, क्या कहती है, जहाँ से ही विवेकानंद जी को ये मालूम हुआ कि मेरे स्वागत के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, उनके कान खड़े हो गए, विचार करने लगे, मैं कहाँ गया। उन्होंने कहा, अरे क्या बात हो गई भाई? उन्होंने कहा, बात ये हो गई कि ये जो आप कर रहे हैं, ये एक संत के सामने, हमारी भारतीयता में ऐसा विधान नहीं। संत आया है तो कुछ सत्संग होना चाहिए, कुछ भगवत चर्चा होना चाहिए, यही हमारी सार्थकता है। लेकिन ये क्या हो रहा है? और जैसे ही ये नर्तकी को ये मालूम हुआ कि स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं, और स्वामी जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भाई ये हमसे नहीं देखा जाएगा। तो नर्तकी क्या कहती है, प्रभु मेरे, ध्यान देना जरा, अब हम चल रहे हैं अपने विषय पर आज की। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, ये सूरदास जी का पद है। यद्यपि सूरदास जी ने भगवान से निवेदन किया, आज वो नर्तकी एक संत के सामने अपनी फरियाद को रख रही, क्योंकि उसने देखा मेरे आते ही स्वामी जी उठ गए। वहीं से कहती है, प्रभु मेरे, और जहां प्रभु शब्द निकाला उसने, दूसरा शब्द था मेरे। देखिए, यह है सत्संग। प्रभु मेरे, स्वामी जी जाने ही वाले थे, ठहर गए। ये मेरे शब्द कहां से आ गया? मैं इसका कब से हो गया? ये कब से मेरी हो गई? जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो भाई? प्रभु मेरे अवगुण चिते ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चिते ना धरो। क्यों? समुदर्शी है नाम तिहारो। मैंने सुना है संत कैसा होता है? संत ऐसा होता है कि जड़ चेतन गुण दोषमय और विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गहाई पे और परिहरि। और आप मेरे अवगुण को देख रहे हैं, ये संत की पहचान नहीं है।
विवेकानंद जी अलर्ट हुए, बैठ गए, कहते हैं कहो मैं आज तुम्हारा ये कला देखने के लिए तैयार हूं। तुमने मुझे जगा दिया। आज तक मैं अवगुणों से कुछ सना हुआ था, मेरी साधना पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन आज तुमने मुझको जगा दिया और मेरी हस्ती को तुमने पहचान लिया और मुझे पहचाना दिया। मैं तुम्हारे अंदर कुछ अवगुण देख रहा था, लेकिन आज से मैंने ये निश्चित कर लिया कि गुण और दोष तो सब में होंगे, लेकिन हमें गुण को खींचना है और अवगुणों को छोड़ देना। कहो क्या कहना चाहते? प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समुद्र सी है नाम तिहारो, सोई पारी करो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। कैसे? एक लोहा पूजा में राजत, एक लोहा उसको हम मूर्ति बना करके पूजते, और एक लोहा बाण में लगा करके किसी का वध कर देते। लोहा दोनों, लेकिन जिस समय पारस के सामने दोनों जाते हैं तो पारस ये नहीं देखता कि ये बधिक वाला लोहा है, ये भगवान वाला लोहा है। वो दोनों को क्या करता है? सोना बना देता। एक लोहा पूजा में राजत, एक घर बधि के परो, और सो दुविधा पारस नहीं राखत, और कंचन करते खरो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। दूसरी बात और भगवान और सुनिए, एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया में, नदी में बहुत जल होता है और एक नाले में गंदा जल होता है, लेकिन जब दोनों सागर में जाते हैं तो क्या वहां नाला नाला रह जाता है? क्या नदी वहां नदी रह जाती है? दोनों का जब स्पर्श होता है तो सागर हो जाता है। इसी तरह से मैं भले हूं नाला हूं, लेकिन मैं आपका दर्शन करके, मैं आपकी शरण पे आकर के, क्या मैं अब नाला रह गई? एक नदिया एक नाले कहावत, अरे मैं लो नीर भरो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नाले कहावत, मैं लो नीर भरो, और सब मिली एक बरन भय, और क्या हुआ? गंगा नाम परो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। और क्या कहना चाहती हूँ? तन माया जीव ब्रह्मो कहावत, ये तन माया का जो दिखाई दे रहा है ये माया, और इसके अंदर जो देख रहा है वो है ब्रह्म, वो है जीव। ये दोनों मिल गए। जैसे एक पवित्र गंगा जी और एक शराब दोनों मिल जाएं तो बिगड़ गया कि ना बिगड़ गया? वो फिर कोई पान करेगा उसको? यद्यप गंगा जल है उसमें, लेकिन कोई फिर पान? अच्छा, और वही शराब जिसमें गंगा जल मिला हुआ है, और आप जाकर के गंगा जी में डाल दो और फिर उसी से गंगा जल ले लो, बोलो पवित्र हो गया कि ना हो गया? तो ऐसे कह रहे थे, ऐसे हम आप लोग बैठे हैं, ये तन माया और इसमें जीव है वो ब्रह्म, ये दोनों मिल गए। कैसे शुद्ध होंगे? एक ही रास्ता है कि इसको जाकर के अपने को नाम रूपी समुद्र में डाल दो, और नाम में वो ताकत है जिसका हम आप अभी थोड़ा सा उच्चारण करेंगे। कैसे भी कुछ भी हो, सोई पावन, यहां से हमने प्रसंग उठाया था,
सोई पाऊं